हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग विज्ञान के 200 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्था अवस्थित है। इसका सही जवाब है बरेली में। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जतनगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, CDRI निम्न स्थान पर स्थित है। इसका सही जवाब है लखनऊ। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग निम्न में से किसके अधीनस्थ है। इसका सही जवाब है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है भोपाल। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। इसका सही जवाब है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है कानपुर। अगला प्रश्न है, DNA अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है। इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया है। इसका सही जवाब है हैदराबाद में। देश का पहला डायनोसोरियम हैदराबाद में खोला गया था। इसे डायनोसोरियम में 165 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म को भी प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब है कोलकाता। देश का प्रथम दंत महाविद्यालय आर अहमद दंत महाविद्यालय 1924 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वो होता है। इसका सही जवाब है रीछ। गलियों में तमाशा दिखाने वाला भालू रीछ होता है। अगला प्रश्न है, शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं। इसका सही जवाब है 0। शार्क मछली में हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं। शार्क मछली का कंकाल तंत्र उपास्थित का बना होता है। अगला प्रश्न है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका है। इसका सही जवाब है भालू। भालू के कुल के अंतर्गत ही पांडा भी एक प्रजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। इसका सही जवाब है चींटी। अगला प्रश्न है, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है पौधों को उगाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बारूदी सुरंगों को पता लगाने में उपयोग होते हैं। इसका सही जवाब है मधुमक्खी। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः क्या होती है। इसका सही जवाब है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य
एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? इसका सही जवाब है गंध से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को गंध के द्वारा पहचानते हैं। अगला प्रश्न है उत्तेजक कौन सा है? इसका सही जवाब है सिगरेट। अल्कोहल, मारिजुआना और अफीम मन निषेचक पदार्थ हैं, जबकि सिगरेट का धुआं उत्सेजक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गलियों के या चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल इसका सही जवाब है नमी सोखती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका सही जवाब है विज्ञान। अगला प्रश्न है नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? इसका सही जवाब है कॉर्निया। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था? इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है गति प्रेरक का कार्य होता है? इसका सही जवाब है यह हृदय स्पंद को समर्जित करता है। अगला प्रश्न है प्रेस मेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है SA नोट्स। अगला प्रश्न है जब शरीर में निर्जीकरण होता है तो पदार्थ में समान रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है, वह है? इसका सही जवाब है सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है? इसका सही जवाब है राजनाग, या इसे किंग कोबरा भी कहते हैं। राजनाग या किंग कोबरा एक अनयूज सर्प है जो कि घोंसले का निर्माण करता है। मादा इसमें लगभग 40 से 50 अंडे देते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प से है? इसका सही जवाब है नागराज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? इसका सही जवाब है अजगर। यदि सांप की निचली या उदर सतह का छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं तो वे विषहीन होते हैं। अगला प्रश्न है पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? इसका सही जवाब है लैक्टिक अम्ल। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी क्रिया श्वेत पाषण से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऊष्मा शोषण की क्रिया। अगला प्रश्न है कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? इसका सही जवाब है दीर्घकालीन परिवर्तन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? इसका सही जवाब है रेफ्लेमेसिया। अगला प्रश्न है किसने आविष्कार किया कि पौधे में जीवन होते हैं? इसका सही जवाब है JC बोस। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने खोज की कि सभी पेड़ पौधों में जीव जंतुओं की भांति प्राणी होते हैं। अगला प्रश्न है बीज के अंकुरण के लिए निम्न में क्या आवश्यक नहीं है? इसका सही जवाब है प्रकाश। अगला प्रश्न है बीजों के प्रंकुरण की सेंसर विधि पाई जाती है? इसका सही जवाब है पोस्ते में। अगला प्रश्न है रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं? इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ पौधे
रात्रि में श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करते हैं। अगला प्रश्न है, ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग किस काम के लिए करता है? इसका सही जवाब है वसा के संग्रह के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जानवर रेशे की अच्छी तरह नहीं पचा पाता? इसका सही जवाब है सूअर। सूअर एक सर्वाहारी जंतु है जो कि रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? इसका सही जवाब है लाइकोपीन। लाइकोपीन एक कैरोटीन तथा कैरोटीनॉइड अवयव है। लाइकोपोनिन ही टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, जोनास सॉल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? इसका सही जवाब है पोलियो का टीका। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की? इसका सही जवाब है ल्यूएन हुक। एंटोनी वैन ल्यूएनहुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में समानतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं? इसका सही जवाब है पोस्ता के बीज। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया था? इसका सही जवाब है मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध वर्ष 1917 में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र परिवर्तित किया है? इसका सही जवाब है डेविस। अगला प्रश्न है, कणिक तत्व क्या है? इसका सही जवाब है वायु प्रदूषक। अगला प्रश्न है, फल तथा सब्जियों में मोम के घोलने का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण है। इसका सही जवाब है बहिस्रावी। आप चाहें तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं।